और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात कर लेते हैं मिडिल ईस्ट में चलते तनाव की वजह से आ रही दिक्कतों की। मिडिल ईस्ट में जो तनाव चल रहा है उसकी मार अब आपकी रसोई तक पहुंच रही है। देश में कमर्शियल गैस संकट और सप्लाई बंद हो गई है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों ने सप्लाई पर पूरी तरह रोक लगा दी है। बेंगलुरु में होटल में खाना मिलना ही बंद हो गया है, तो वहीं रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को करोड़ों का नुकसान। इससे रोजाना 1300 करोड़ के नुकसान की आशंका इसके चलते जताई जा रही है। कई रेस्टोरेंट अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए। भारत की 30% गैस आपूर्ति घट चुकी है। आपको बता दें, हॉर्मुज जलमार्ग से टैंकरों की आवाजाही पूरी तरह ठप है। ईरान ने कह दिया है कि कोई भी तेल टैंकर वहां से नहीं निकलेगा। इसके लिए शर्तें लागू हैं। जंग के बीच स्ट्रेट हॉर्मुज बंद होने से आफत बढ़ गई है और इसका असर भारत पर देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई ठप हो चुकी है। चिंता सता रही है लोगों को। गैस संकट देश में बढ़ता जा रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो लंबी कतारों में लगे। ये कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग शहरों की ये तस्वीरें हैं। लोगों में चिंता इस बात की है कि कहीं घरेलू गैस सिलेंडर तक भी ये आफत ना पहुंच जाए। देखिए, भारत सरकार ने इसके लिए जो भी जरूरी कदम है वो उठाए हैं। सप्लाई की समीक्षा के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई गई है जो लगातार मॉनिटरिंग करेगी। सबको एलपीजी सुनिश्चित करने के लिए 25 दिन बाद बुकिंग। जमाखोरी पर लगाम के लिए ओटीपी और बायोमेट्रिक अनिवार्य कर दिया गया है। एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का आदेश जारी किया गया है। तो देखिए, भारत सरकार इसके लिए जरूरी कदम उठा रही है। समिति बनाई गई है जो लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, नजर बनाकर रखे हुए है कि इसके चलते दिक्कतें और ना बढ़ें। एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के आदेश भी सरकार की ओर से दिए गए हैं। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहां पर पेट्रोलियम की क्या स्थिति है वो आपको बता देते हैं। देखिए, पेट्रोल डीजल की हम बात करें तो 7 दिन का स्टॉक फिलहाल मध्य प्रदेश के पास है। सीएनजी की बात करें तो 7 दिन का स्टॉक है, सप्लाई जारी है। पीएनजी भी 7 दिन का स्टॉक हमारे पास है और इसकी सप्लाई भी जारी है। घरेलू सिलेंडर पर कोई संकट नहीं है, इसकी सप्लाई भी जारी है। लेकिन कमर्शियल सिलेंडर पर जहां बात आएगी तो फिलहाल शैक्षणिक संस्थानों के लिए ही उपलब्ध है। बाकी होटल, रेस्टोरेंट के लिए सप्लाई बंद कर दी गई है। तो मध्य प्रदेश में पेट्रोलियम सप्लाई की क्या स्थिति है वो आपको लगातार बता रहे हैं। ईंधन की आफत तो है, लेकिन किन चीजों पर है, क्या स्थिति अभी बनी हुई है, लगातार पल पल की अपडेट्स बंसल न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। राजधानी भोपाल की अगर हम बात कर लें तो भोपाल में भी 6 दिन का एलपीजी स्टॉक है। आपको बता दें, भोपाल में करीब 6 दिन का एलपीजी स्टॉक अभी बचा है। करीब 3200 मीट्रिक टन स्टॉक अभी बचा हुआ है। रोज करीब 500 मीट्रिक एलपीजी की खपत हो रही है और ऐसे में भोपाल के पास 6 दिन का स्टॉक बचा हुआ है। आगे किस तरह से इसकी भरपाई करनी है, कैसे आपूर्ति होगी, लोगों की रसोई तक कैसे गैस सिलेंडर पहुंचेगा, इसके लिए समितियां बनाई जा रही हैं, मॉनिटरिंग जारी है। फिलहाल तो ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश पर इसका कोई संकट नहीं है, कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन बात करें कमर्शियल गैस सिलेंडर की तो सिलेंडर के लिए हाहाकार मचा हुआ है। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को, होटल इंडस्ट्री को एक बड़ा नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। पूरे भारत की अगर हम बात करें तो 30% गैस आपूर्ति जो है मिडिल ईस्ट में चलते युद्ध की वजह से ये ठप हुई है। लेकिन सरकार इस पर नजर बनाए हुए है, समिति बनाई गई है। तस्वीरें आप देखिए, लंबी कतारें लगी हुई हैं क्योंकि लोगों में कहीं ना कहीं शंका है, चिंता बनी हुई है कि कहीं इस युद्ध की मार उनकी रसोई तक ना पहुंच जाए, उनके घर तक ना पहुंच जाए, क्योंकि होटल्स, रेस्टोरेंट के लिए गैस सिलेंडर की सप्लाई बंद कर दी गई है। अगर हम रसोई घर की बात करें, डोमेस्टिक गैस सिलेंडर की बात करें तो इसकी सप्लाई अभी जारी है। हमारे पास 7 दिन का स्टॉक है जहां मध्य प्रदेश की बात करते हैं। लेकिन अभी भी लोगों में चिंता है कि कहीं ये उनकी रसोई तक ना पहुंचे। तो ये तस्वीरें आप देखिए, लंबी कतारें लोगों की हैं। लोग ये चाह रहे हैं कि आगे उन्हें दिक्कत ना हो, इसके लिए वो पहले से अपना स्टॉक अपने पास रखें, गैस सिलेंडर जमा करके रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भोपाल में आप देखिए करीब
एलपीजी के स्टॉक की अगर हम बात करें तो 6 दिन का एलपीजी स्टॉक अभी राजधानी भोपाल के पास है। जो युद्ध चल रहा है इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच, उसका असर भारत पर अब दिखने लगा है। पेट्रोल डीजल की जहां हम बात कर रहे थे, ईंधन को लेकर के बात कर रहे थे, तो वहीं उसके बाद शेयर बाजार पर इसका असर देखा गया है और अब इस युद्ध की मार पहुंच गई है हमारे घरों तक, हमारी रसोई तक, गैस सिलेंडर तक। और चलिए क्या हालात है शहरों के, किस तरह के हालात राज्यों में बने हुए हैं, उसका अपडेट्स ले लेते हैं। हमारे साथ सहयोगी बने हुए हैं भोपाल से सूरज शर्मा हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं, तो वहीं रायपुर से हमारे साथ जुड़ रही हैं दामिनी बंजारे। सूरज, पहले मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी, भोपाल की बात कर लेंगे। अब सूरज देखिए, वैसे तो मध्य प्रदेश में ये कहा जा रहा है कि फिलहाल तक गैस सिलेंडर का कोई संकट नहीं है। कमर्शियल सिलेंडर की जहां हम बात करें तो केंद्र सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया था उसे एमपी में लागू कर दिया गया है, सप्लाई बंद है। लेकिन वर्तमान की अगर हम बात करें तो क्या स्थिति है, क्योंकि लोगों को अब ये चिंता हो रही है कि जो युद्ध चल रहा है उसकी मार उनकी रसोई तक ना पहुंच जाए। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से वॉर के हालात हैं उसको लेकर जो कॉमर्शियल सेंटर पर रोक लगी, उसके बाद बाजारों में भी उसका असर देखने को मिलने लगा। खासतौर से जो छोटी छोटी दुकानें हैं वो बंद होने की कगार पर हैं। आमतौर पर आप देख रहे हैं ये भट्टी सुबह के वक्त जलती हुई नजर आती है, कुछ समोसा, कचौरी, बड़ा पाव सेकते हुए नजर आती है, लेकिन आज बंद है क्योंकि कॉमर्शियल सिलेंडर नहीं पहुंचा। आज कामकाज बंद है, आपके पास टंकियां नहीं? टंकी व्यवस्था नहीं है, इसलिए बंद है आज कार्यक्रम जी। कब से नहीं मिली आपको टंकी? 4-5 दिन होगा सर। देखिए, 5 दिन से टंकी नहीं मिली और पीछे आप देखिए खाली टंकी भी जो है वो नजर आ रही है, जिसका असर ये छोटे छोटे दुकानदारों पर पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि यदि छोटी छोटी दुकानें बंद होंगी तो कहीं न कहीं रोजगार पर संकट होगा, क्योंकि पिछले 3 दिन से टंकियां नहीं पहुंची। तो ऐसी कई दुकानें हैं जो टंकियों की सप्लाई के चलते बंद हैं और कुछ दुकानें ऐसी हैं जिनके पास आखिरी सिलेंडर है। कुछ देर बाद जब वो खत्म होगा तो उस पर भी स्थितियां ये बचेगी। आपके यहाँ क्या स्थिति है सिलेंडर की? देखिए, कुछ लोग मशगूल हैं जिनके पास टंकियां हैं, वो कॉन्फिडेंस में, लेकिन कई दुकानें ऐसी हैं जो बंद होने की कगार पर हैं। इनके पास आखिरी स्टॉक था जो खत्म हो चुका है और अब आखिरी टंकी के सहारे चल रहे हैं। देखिए, कुछ दुकानें, उनसे भी हम बात करेंगे। लगातार हम देख रहे हैं बाजारों में जिस तरीके के स्टॉक कम आ रहा है उसके चलते दिक्कतें होने लगी हैं। क्या स्थिति भैया आपके यहाँ टंकी क्या आज? तो देखिए, ये टंकी खाली टंकी नजर आ रही है, एक टंकी को और निकाला गया है। धीरे धीरे जो टंकियां हैं वो खाली होती नजर आ रही हैं। और भैया से भी बात करें था, क्या स्थिति है आपके यहाँ टंकियों की? अभी तो थोड़ी बहुत परेशानी झेलने पड़ेगी, फिर उसके बाद व्यवस्था होगी, सरकार करेगी। कितनी टंकी खाली है आपके पास? अभी हमारे पास 2 खाली है, हमारी तो 15 दिन चलती है, ज्यादा मतलब वो नहीं रहता। एक भरी रखी है, कभी लगी हुई है, तो मतलब 1 महीना निकल जाएगा। अच्छा, 1 महीने के बाद देखेंगे, सरकार मदद करेगी। तो देखिए स्थितियां ये है, कई टंकियां खाली हैं लेकिन अभी भी स्टॉक के तौर पर 2 टंकियां हैं जिनके सहारे ये काम चल रहा है। लेकिन आने वाले समय में यदि ऐसी स्थितियां रहती हैं तो कहीं ना कहीं सुबह के वक्त ये जो छोटी दुकानों पे उनका असर पड़ सकता है। और भी दुकानें हैं जिनके पास टंकियां खत्म हो चुकी हैं, जो अपने घर से लाकर घरेलू टंकी से नाश्ता बना रहे हैं ताकि उनकी दुकान चलती रहे, उनका रोजगार चलता रहे। इसके पीछे सबसे बड़ी बात यही हम देख रहे हैं, एक तो शादियों का सीजन है तो तमाम जो बड़ी टंकियां हैं वहां पर सप्लाई होती है, लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके की गैस की दिक्कत है उसका असर भी देखने को मिल रहा है। और भी दुकान से बात करेंगे, आपके यहाँ क्या स्थिति है गैस सिलेंडर की? सर बहुत प्रॉब्लम आ रही है सिलेंडर को लेके, 4 दिन से बहुत प्रॉब्लम आ रही है। और यही सिलेंडर अगर ऐसे चलता रहा तो फिर रोजी रोटी का क्या होगा? हम देख रहे हैं आप घरेलू सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या घर से लेकर आए टंकियां? नहीं सर, ये पहले का हमारे पास रखा हुआ है, वही चला रहे हैं, अभी यूज कर रहे हैं। 3 दिन से वही यूज कर रहे हैं, मतलब हाथ रोक के काम करना पड़ रहा है। तो अभी यदि आज खत्म हो जाएगा तो कल क्या करोगे? क्या करेंगे, दुकान बंद करना पड़ेगा, सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा इसका सर गवर्नमेंट को। तो देखिए, यदि आज टंकियां खत्म होने की कगार पर हैं तो कल से कहीं ना कहीं इस पर ताला लग सकता है, क्योंकि धीरे धीरे हम देख रहे हैं जिस तरीके सरकार ने रोक लगाई थी उसके बाद उसका असर भी पड़ने लगा है, क्योंकि लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। क्या लगता है कल से यदि सिलेंडर खत्म हो जाएगा तो नाश्ता नहीं मिलेगा आप लोगों को? मिलेगा, नाश्ता क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि टंकियां खत्म होने वाली है। फिर तो दुकानें बंद हो जाएगी, वैसे तो फिर क्या करेगा इंसान? बिल्कुल सूरज, ये देखने में समझ में आ रहा है जिस तरह से आपने बातचीत भी की वहां पर के छोटी दुकानदारों को अब ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हमारे साथ कुछ और सहयोगी भी जुड़ गए हैं। इंदौर से पीयूष पारे हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसी के साथ जबलपुर से सोनल पांडे भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। पहले पीयूष, मैं आपके पास आना चाहूंगी। इंदौर की आप बात करें तो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर को कहा जाता है,
ऐसे में इंदौर की क्या स्थिति है? व्यापार के मामले में इंदौर काफी ज्यादा मजबूत माना जाता है, लेकिन वहां पर कमर्शियल गैस सिलेंडर को लेकर के क्या समस्याएं हो रही हैं? देखिए, अगर बात करें इंदौर की, तो इंदौर ही नहीं पूरे मालवा और निमाड़ में कहीं ना कहीं यहाँ पर इस तरीके की स्थिति है। और इससे जुड़े हुए इलाकों की अगर बात करें तो खासतौर पर असर आ रहा है जो है रेस्टोरेंट संचालक है उन पर। इस वक्त हम बुरहानपुर में मौजूद है और आप देखें कि यहाँ पर सीधे तौर पर फिलहाल जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है उनकी किल्लत के चलते अब भट्टियों का उपयोग किया जा रहा है। रेस्टोरेंट संचालक भट्टियों के जरिए कहीं ना कहीं यहाँ पर खाना बना रहे हैं। और आप देखें भट्टियों के साथ साथ में जो तंदूर है वो भी कहीं ना कहीं रेडी करवा लिए गए हैं। ये आप देखें कि बिल्कुल ताजी भट्टी अभी दिख रही है, यानी कि अभी इसे रेडी कराया गया है। दिनेश चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, होटल नंद कृपा के जो ऑनर हैं। किस तरीके से देख रहे हैं दिनेश जी, कितनी समस्या है? आप कमर्शियल गैस सिलेंडर की जगह आप उपयोग कर रहे हैं भट्टियों का? सर दिक्कत तो आ गई। कल ही हमने एजेंसी वालों से बात करी तो वो बोले कि हम 15-20 दिन में एक दो टंकी आपको दे पाएंगे, और ये संभव ही नहीं है कि होटल में गैस के बिना काम हो। तो हमने एक लकड़ी की भट्टी बनाई, एक तंदूर बनाया, एक कोयले की रोटी के लिए भट्टी बनाई, 3 भट्टी बनाई। दिक्कत तो है। अभी कितनी टंकियां आपको लग रही है प्रतिदिन? प्रतिदिन हमको 5-6 टंकियां लगती रोज। और अभी बिल्कुल भी टंकियां नहीं मिल रही? नहीं, अभी तो कल से मना कर दिया। अभी तो है 2-3 टंकियां, पर कल से बिल्कुल मना कर दिया कि टंकी हम दे नहीं पाएंगे। 15-15 दिन में गाड़ी आएगी, वो भी शासकीय काम के लिए। जो बड़ी टंकी देंगे शासकीय काम के लिए देंगे, होटल के लिए जब कलेक्टर साहब का आदेश आएगा तब देंगे। लागत भी बढ़ेगी, आपको लगता है परेशानी होगी? जी बढ़ेगी, परेशानी होगी, बढ़ेगी, पक्का बढ़ेगी। क्या कुछ आप देखते हैं, क्योंकि हम जब बात करते हैं तो लकड़ी और कोयले में जब खाना बनाते हैं तो उसकी भी कहीं ना कहीं आपूर्ति करना पड़ता है? देखो सर, आपूर्ति तो करना पड़ेगी, पर अब कहीं ना कहीं तो अपने को भी थोड़ा सपोर्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार के तो अपने को भी उसमें कुछ ना कुछ सपोर्ट तो देना पड़ेगा। तो देखिए, आप सुन रहे थे यहाँ पर दिनेश सोलंकी जी को और दिनेश चौधरी जी को, और ये देखिए यहाँ पर फिलहाल जो टंकियां हैं वो खाली हो चुकी है और इस तरह की परिस्थिति पूरे मध्य प्रदेश में खासतौर पर दिखाई दे रही है। और ऐसे में अब तंदूर और भट्टी का सहारा यहाँ पर होटल संचालक और रेस्टोरेंट संचालक लेते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल पीयूष, तस्वीरें जिस तरह से आपने दिखाई ये समझ में आ रहा है साफ तरह से कि कितनी किल्लत जो है वो रेस्टोरेंट में बनी हुई है। हमारे साथ सोनल पांडे भी जबलपुर से लगातार बनी हुई है। सोनल, मैं आपके पास जानना चाहूंगी न्यायधानी की क्या स्थिति है, क्योंकि जबलपुर की तस्वीरें हमने कल भी अपने दर्शकों को दिखाई। लंबी कतारों में लोग खड़े हुए थे और वो ये चाह रहे थे कि हम स्टॉक अपने पास जमा करके रखें ताकि आगे हमें दिक्कत ना हो। है कि इस युद्ध का असर अब लोगों की रसोइयों में और रेस्टोरेंट और होटलों में दिख रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं जबलपुर के एक गैस एजेंसी पे, जहां आप देख सकते हैं कि लोग सुबह से ही लंबी कतारों का लगातार लोगों को सामना करना पड़ रहा है। और इस लंबी कतार देर सुबह से ही लोग यहाँ पे खड़े हो जा रहे हैं। वजह सिर्फ एक ही आ रही है कि लोगों को टंकियां नहीं मिल रही है, और टंकी न मिलने की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। और इस परेशानी की सबसे बड़ी वजह यही सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि मिड युद्ध का असर अब यहाँ तक दिख रहा है। सर, कितने बजे से लाइन में लगे हुए हैं और क्या हो रहा है? जा रही है, नंबर लगाए। सर, आप लगे हुए हैं लाइन में, क्या बोल रहे हैं? लोगों का क्या अभी टंकी है घर में? अभी देखने का है। अगर टंकी नहीं मिलती है तो क्या करते हैं सर? देखेंगे मैडम जैसा होगा। तमाम लोग सुबह सुबह से, क्योंकि लोगों को ऑफिस का भी काम रहता है, तो देर सुबह से ही लोग यहाँ पे मौजूद हो रहे हैं। और आप यहाँ का नजारा देख सकते हैं कि अंदर जाने की जगह नहीं है और लोग सुबह से ही यहाँ पे अपनी लाइन में लगे हुए हैं। और वजह सिर्फ एक ही सामने निकल कर आ रही है कि इस युद्ध का असर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लग रही हैं और इन कतारों की वजह से बिल्कुल परेशान हो रहे हैं। सोनल, देखिए दिखा रहे हैं हम कि किस तरह से लंबी लंबी कतारें लोगों की लगी हुई हैं और यहाँ पर किल्लत लोगों को हो रही है। गैस सिलेंडर की अगर हम बात करें तो कमर्शियली यहाँ पर सबसे ज्यादा दिक्कतें आ रही है। छत्तीसगढ़ से भी एक बार हालात जान लेते हैं। हमारे साथ रायपुर से सहयोगी दामिनी बंजारे लाइव इस वक्त जुड़ रही हैं। रायपुर से दामिनी का सीधे रुख कर लेंगे। दामिनी, छत्तीसगढ़ में क्या हालात है? हालांकि छत्तीसगढ़ की जब हम बात करें तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पोस्ट कर ये जानकारी दी और लोगों से उन्होंने खुद अपील की थी कि चिंता की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ में एक समिति भी बनाई गई थी। फिलहाल अगर स्थिति की बात करें तो क्या हालात वहां पर देखे जा रहे हैं?
देखिए, आपको बता दें कि खाद्य विभाग की आज बड़ी बैठक है, जिस बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि आखिर आने वाले समय में किस तरीके से आपूर्ति को पूरा किया जाए। और सबसे पहले तो एक तस्वीर आपको मैं दिखा दूं, आप देखेंगे कि यहाँ पर जो चूल्हे पे जो सामान है, वो खाने की जो खाद्य पदार्थ है वो बनना शुरू हो चुका है, क्योंकि गैस जो है वो भी इन्हें भी जो है एक तरह से कम मिलता है। और ऐसे में आपको बता दें कि एक हफ्ते ही गैस सिलेंडर चल पाता है और इनके पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है, इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि लगभग ज़्यादा दिनों का व्यवसाय खुद भी नहीं कर सकते, जिसकी वजह से इन्होंने आज से ही लकड़ी से चूल्हा जलाकर जो है एक तरह से खाना बनाना शुरू कर दिया है। और आपको बता दें कि यहाँ पर राजधानी की जितनी भी दुकानें हैं, तमाम दुकानों को मैं दिखा दूं, आप देखेंगे कि लगभग दुकानें आपको बंद नजर आ रही होगी, क्योंकि प्रदेश की राजधानी रायपुर में लगभग 20 ऐसे बड़े रेस्टोरेंट हैं, वो भी अब बंद हो चुके हैं, क्योंकि उनके पास स्टॉक नहीं था। और ऐसे में जो है स्टॉक की कमी की वजह से ये पूरा जो शॉप है वो बंद हो चुका है। और साथ ही आपको गैस एजेंसी की मैं दुकान दिखा दूं, आप देखेंगे कि गैस एजेंसी की शॉप में भी जो है भीड़ जो है, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग अंदर में जो है लाइन लगा के कतारों पे खड़े हुए हैं गैस के अपने इंतजार में कि वो सिलेंडर लेके जा सके। भैया, अगर हम आपकी बात करते हैं, कितना गैस उपयोग आता होगा हफ्ते भर में? एक सिलेंडर कितना दिन चल जाता है? वही तो हफ्ता भर चल जाता है। और अभी जब बंद हो जाएगा तो कैसे करोगे आप लोग? वही लकड़ी चूल्हा से काम चलाएंगे और क्या करेंगे। दिन भर में जैसे आप लोग बनाते हो, कितने का व्यवसाय हो जाता होगा? अभी धंधा पानी भी नहीं है। अब गैस अगर नहीं मिलेगा तो फिर गैस नहीं मिलेगा तो आप लोग कुछ बना भी नहीं पाओगे, तो कैसी समस्याओं का सामना? बंद कर देंगे दुकान, अब क्या करें। आप इनसे इनकी बातों से अंदाजा लगा सकते हैं कि दुकान बंद करने की स्थिति है। और ऐसे में आपको तस्वीर में इधर और भी दिखा दूं, आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बिना गैस के चलने वाली जो दुकानें वही खुली है और बाकी जो गैस से चलने वाली दुकानें हैं वो अब यहाँ पर बंद हो चुकी है। लगभग दुकानों में आपको ताला नजर आ रहा होगा, क्योंकि अब पूरी दुकानें जो है वो बंद हो चुकी है। कुछ लोग भी है गैस एजेंसी में जो पहुंचे हुए हैं, उन लोगों से भी चर्चा करेंगे, उन लोगों का क्या कुछ कहना है, किस तरीके से वो देख रहे हैं, क्या उनको गैस उपलब्ध हो पा रहा है या नहीं। भैया, गैस की अगर बात करते हैं, गैस उपलब्ध हो रहा है क्या? नहीं मैडम, ना बुकिंग लिया जा रहा है, ना कि गैस उपलब्ध है। कुछ इन्फॉर्मेशन, पुख्ता इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं मिल पा रहा है। अभी क्या बोल रहे हो अंदर से? कुछ नहीं, आप 4 दिन से सर्वर स्लो है, आप ट्राई करते रहिए, जब पॉसिबिलिटी होगी आ जाएगी। आपने कितने दिन पहले नंबर लगाया था और ये बात भी कही जा रही है कि 25 दिन बाद बुकिंग? दिन बाद, लास्ट डिलीवरी 8 फरवरी को हुई थी एंड 25 दिन हो चुके हैं। लास्ट 2 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, हो नहीं रहा है। भैया, क्या कुछ बातें कही जा रही है? अभी तो यहाँ तो बोल रहे स्टॉक ही नहीं है बोल रहे हैं, और मेरा तो 25 दिन हो चुका है। नंबर तो 5 दिन से लगा रहा हूँ, कुछ लग ही नहीं रहा है। बुकिंग नंबर है, जो बुकिंग करवाते थे वो बुकिंग नंबर बंद बता रहे हैं। और ये देखो न, कई बार लगाए बंद बता रहे हैं, अवेलेबल नहीं बोल रहे। किस तरीके की दिक्कतों का सामना आप लोग को करना पड़ा? 4 दिन से लगाए रहे, कॉल कर रहे, मतलब लग ही नहीं रहा है, कुछ बता नहीं रहे। वहीं से सेंट्रल से प्रॉब्लम में बोलते हैं। बोला बात कर दो। कैसी दिक्कत आ रही है? एक माह हो गया अभी तक। बिल्कुल, देखिए दामिनी, ये समझ में आ रहा है कि कितनी ज्यादा परेशानियां लोगों को हो रही हैं। ये कहा तो जा रहा है कि 25 दिन बाद नंबर लग जाएगा, लेकिन छत्तीसगढ़ की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जरा सोचिए कि 25 दिन बाद भी लोगों का नंबर जब नहीं लग पा रहा है तो उन्हें कितनी ज्यादा चिंता अब सता रही होगी। मैं आपके पास दामिनी वापस लौटती हूँ। हमारे साथ रीवा से अभिषेक तिवारी भी इस वक्त जुड़ गए हैं लाइव। अभिषेक, रीवा की अगर हम बात करें तो वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई पूरी तरह से हम माने कि ठप हो चुकी है, लेकिन अब जो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर है उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं लोगों में चिंता है। रीवा के क्या हालात है? जी बिल्कुल, इस समय हम रीवा के शहरी इलाके सीमा के बाहर खड़े हैं, जहां पर गैस की एजेंसी है और जिस तरह से कमर्शियल सिलेंडरों को बंद किया गया, उसके बाद से तरह तरह की जो खबरें आ रही हैं मीडिया में, उसके बाद से लोगों के बीच भी संशय की स्थिति बनी हुई है। और यही कारण है कि लंबी लाइनें यहां भी देखी जा रही हैं और लोग ज्यादातर ये करना चाहते हैं कि तत्काल उन्हें गैस सिलेंडर मिल सके ताकि किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। लोगों के बीच एक बड़ा संशय यह भी है कि हो सकता है कि धीरे धीरे सिलेंडरों के दाम भी बढ़ते रहेंगे। तो यही कारण है कि लोग ये चाह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर उन्हें गैस सिलेंडर मिल जाए और किसी तरह की समस्या का सामना उन्हें ना करना पड़े। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से गैस गोदाम या एजेंसी में किस तरह की स्थितियां बनी हुई है। कुछ लोगों से बात करेंगे। सर, क्या स्थिति है और कितनी दिक्कतें का सामना? सर, मैसेज नहीं आ रहा, यही प्रॉब्लम है। मैसेज नहीं आ रहा है? जी सर। हाँ। कितने दिन बाद आपने गैस लिया है? अरे तो मैं 1 महीने हो गए अभी, ज्यादा से ज्यादा 25 दिन का एक वो है कि 25 दिन बाद आप गैस ले सकते हैं, फिर भी नहीं आ रहा आपका? हाँ, मैसेज नहीं आ रहा है सर। क्या लग रहा है? बुकिंग नहीं हो पा रही है। बुकिंग दिक्कत तो बहुत है, देखिए सामने है। नहीं मिल रहा है? मिल रहा है लेकिन सर्वर नहीं है, ये है वो चल रहा है पंचायत। नहीं हो पा रही है। पहले जो बुकिंग होती थी वो बुकिंग होना बंद हो गया सर। बुकिंग होना बंद? हाँ, बहुत परेशानी जा रही है। कब आपने बुकिंग कराई थी? बुकिंग मेरा तो हो गया, मैं कराया था पर बड़े मुश्किल से हो रहा है।
लोगों की यही समस्याएं हैं, किसी को बुकिंग होने की समस्या है, कोई ये चाह रहा है कि तत्काल सिलेंडर मिल जाए। 25 दिन की जो मियाद है कि 25 दिन बाद ही दूसरा नया सिलेंडर मिलेगा घरेलू गैस कनेक्शन का, वो भी अब नहीं मिल रहा है। सबसे ज्यादा चिंता लोगों की ये है, और ऐसे समय पर जबकि लगातार स्थितियां बिगड़ रही हैं मिडिल ईस्ट में, तो लोग ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द उन्हें सिलेंडर मिल जाए ताकि किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। जी बिल्कुल अभिषेक, ये किल्लत तो है, और आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, हालात आप समझिए कि कितने ज्यादा तनावपूर्ण बन गए हैं। कमर्शियल गैस सिलेंडर की जहां बात की जा रही थी कि उसकी सप्लाई तो पूरी तरह से बंद कर दी गई है, यानी कि होटल में, रेस्टोरेंट्स में कमर्शियल गैस सिलेंडर का सप्लाई नहीं होगा, लेकिन अब घरेलू गैस सिलेंडर तक भी ये दिक्कतें पहुंच गई हैं। 25 दिन की एक मियाद है जो तय की गई है कि 25 दिन के बाद आप दोबारा नंबर लगा सकते हैं, लेकिन अभी आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आई हैं जहां पर 25 दिन क्या 30 दिन बाद भी कुछ लोगों का नंबर नहीं लग रहा है, उनके पास मैसेज नहीं आ रहा है। लोगों की चिंताएं अब बढ़ती जा रही हैं। ये कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से, भोपाल, रायपुर, कर्नाटक की भी कई और राज्यों की तस्वीरें भी आप देखिए। कर्नाटक की तस्वीर है, मुंबई की तस्वीर है, रांची, औरंगाबाद की तस्वीरें भी हैं जो आपको दिखा रहे हैं। हर जगह पूरे देश में पेट्रोल डीजल की समस्या के बाद गैस सिलेंडर को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है। चाहे वो बात आप कमर्शियल गैस सिलेंडर की कर लीजिए या फिर डोमेस्टिक गैस सिलेंडर की, स्थिति अब चिंताजनक हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर सरकार की नजर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि गैस पेट्रोल की आपूर्ति पर समिति एक बनाई गई है, जिसमें डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा शामिल हैं, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत शामिल हैं, मंत्री चैतन्य कश्यप को भी अहम जिम्मेदारी इस समिति में सौंपी गई है। ये समिति ताजा हालातों पर निगरानी रखेगी। आपूर्ति व्यवस्था पर सरकार सतर्क है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो 7 दिन का स्टॉक है, ये बताया जा रहा है। एक समिति बनाई गई है जिसमें मंत्रियों को शामिल किया गया है, और ये मंत्री ताजा और वर्तमान की स्थिति पर नजर रखेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, खाद्य विभाग की अहम बैठक आज राजधानी रायपुर में गैस की आपूर्ति को लेकर के ये बैठक खाद्य विभाग की होगी। आपको बता दें, सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले ये बैठक लेंगी, जिसमें नवा रायपुर में दोपहर 12 बजे ये बैठक होना है। पेट्रोलियम कंपनियों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे, खाद्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। रणनीति बनाई जाएगी कि आगे किस तरह से गैस की आपूर्ति की जानी चाहिए, क्या समस्याएं लोगों को आ रही हैं और इस समस्या का समाधान अब आगे क्या हो सकता है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो यहां एलपीजी और पेट्रोल का पर्याप्त स्टॉक है, ये कहा जा रहा है, लेकिन लोगों को दिक्कत है। सीएम साहब ने दरअसल सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी, क्योंकि लोगों को चिंता सता रही है कि गैस सिलेंडर नहीं होगा तो क्या होगा। इसको लेकर के सीएम साहब का ये पोस्ट, जहां पर उन्होंने पोस्ट करते हुए यह लिखा है कि जिलों को सुचारू सप्लाई किया जा रहा है, गैस को लेकर के घबराने की जरूरत किसी को भी नहीं है। स्टॉक मॉनिटरिंग पर सरकार का फोकस बना हुआ है, नजर रखी जा रही है, क्योंकि गैस की किल्लत अब कहीं ना कहीं है, तो काला बाजारी को लेकर के भी सख्त कार्रवाई के निर्देश हैं। सीएम साय ने अफवाहों से बचने की अपील छत्तीसगढ़ वासियों से की है। और चलिए बुलेटिन में रुक जाएंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।